हे एवरीवन, आई होप आप लोग अच्छे होंगे। आज हम बात करेंगे नेगेटिव थॉट्स और नेगेटिव थिंकिंग के बारे में। मुझसे ये वीडियो मेरी पुरानी वीडियोस के कमेंट्स में कुछ लोगों ने रिक्वेस्ट किया था, सो हियर आई एम। तो नेगेटिव थिंकिंग और नेगेटिव थॉट्स के बारे में आज हम कवर करेंगे कि ये नेगेटिव थॉट्स होते क्या हैं, व्हाई डू वी गेट देम, ये नेगेटिव थॉट्स के पैटर्न्स क्या होते हैं, बिकॉज ये पैटर्न्स को समझना बहुत जरूरी है सेल्फ अवेयरनेस के लिए। एंड थर्ड, इन द एंड हम बात करेंगे कि हाउ वी कैन गेट रिड ऑफ नेगेटिव थॉट्स एंड मूव टूवर्ड्स पॉजिटिविटी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। व्हाट आर नेगेटिव थॉट्स एंड व्हाई डू वी गेट देम? सो नेगेटिव थॉट्स, नेगेटिव थिंकिंग इज एन अनप्लेजेंट स्टेट ऑफ माइंड, जहाँ पे हमारा बहुत टाइम वेस्ट होता है। हम फालतू की चीजें सोचते रहते हैं और लाइफ में प्रोग्रेस नहीं कर पाते। बट ये नेगेटिव थॉट्स हमें आते क्यों हैं? सो नेगेटिव थॉट्स आर लाइक सिम्टम्स। ये हमारे माइंड का एक रिएक्शन है जो हमें आने वाले रिस्क, लॉस, डिसअपॉइंटमेंट और थ्रेट के बारे में अलर्ट करता है, ताकि हम सेम मिस्टेक्स दोबारा ना करें। अब आप सोचेंगे, क्या ये नेगेटिव थॉट्स अच्छे होते हैं हमारे लिए? इट इज सिमिलर टू सिम्टम लाइक फीवर। जैसे हमारी बॉडी में कभी बैक्टीरिया, वायरस आ जाते हैं, ये जर्म्स होते हैं, तो हमारी बॉडी क्या करती है, उसके अगेंस्ट फाइट करती है, एंड एज अ रिजल्ट हमें हाई फीवर आ जाता है, राइट? बट जैसे कि ज्यादा टाइम तक फीवर रहने से हमारी बॉडी वीक पड़ने लग जाती है, वैसे ही ज्यादा टाइम तक नेगेटिव थॉट से घिरे रहने से हमारा माइंड, हमारी रीजनिंग एबिलिटी वीक हो जाती है। और ये क्या करता है, ये एक पैटर्न्स बना लेता है हमारे माइंड में, एंड ये बिहेवियर धीरे धीरे एक हैबिट में कन्वर्ट हो जाता है। इसीलिए कॉन्शियसली, सबकॉन्शियसली कुछ भी काम करने से पहले या करते हुए हमें ये नेगेटिव थिंकिंग, नेगेटिव थॉट्स आते रहते हैं और हमारी डे टू डे लाइफ को इम्पैक्ट करते हैं। तो चलिए अब जानते हैं कि ये नेगेटिव थॉट्स के पैटर्न्स क्या हैं। ये पैटर्न्स, बहुत कॉमन पैटर्न्स चूज किए हैं मैंने इस वीडियो के लिए बताने के लिए, ताकि हम रिलेट कर पाए, क्योंकि कई बार हमें ऐसा लगता है हम नेगेटिव तो सोचते ही नहीं है। बट व्हेन आई विल डिस्क्राइब दीज पैटर्न्स, यू माइट बी एबल टू रिलेट एंड सी कि हम नेगेटिवली सोचते हैं या नहीं सोचते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट पैटर्न इज ऑल और नथिंग। इस टाइप के थॉट्स में क्या होता है कि आपको लगता है कि आपके व्यू के हिसाब से, आपके हिसाब से जो चीजें परफेक्ट हैं, परफेक्टली हो रही हैं तो ठीक है। अगर जरा भी इधर उधर होता है तो आप नेगेटिव हो जाते हो, आप नेगेटिवली सोचने लग जाते हो, आपको गुस्सा, डिसअपॉइंटमेंट, ये सब फीलिंग्स आती हैं। फॉर एग्जाम्पल, आप किसी डाइट प्लान पे हो, आप बड़े टाइम से फॉलो कर रहे हो, एंड एक बार भी अगर आपने कुछ खा लिया, चीट मील ले ली, तो आपको वो गिल्ट रहेगा, यार मैंने ऐसा क्यों कर लिया, यार इतनी कैलोरीज खा ली, ये सब चीजें, राइट? और आप आगे का टाइम अपना इम्पैक्ट करते हो इस चीज में। ये तो एक एग्जाम्पल था। मैं आपको एक और एग्जाम्पल दूंगी। ये मैंने रिलेशनशिप्स में भी देखा है। यूजुअली जो मैंने खुद एक्सपीरियंस किया है, जब आप फ्रेंडशिप में होते हो, फ्रेंड्स के साथ होते हो, तो कई बार ऐसा होता है कि आपके फ्रेंड्स आपको जज करने लग जाते हैं अगर आप उनके हिसाब से नहीं चल रहे हो। इट इज लाइक, या तो हमारे हिसाब से चलो, सब ठीक है, नहीं तो दे विल स्टार्ट जजिंग यू। सो दिस इज ऑल और नथिंग अप्रोच, विच इज अ नेगेटिव पैटर्न। सेकेंड इज इमोशनल रीजनिंग। सेकेंड पैटर्न इज इमोशनल रीजनिंग। मैंने से इमोशनल रीजनिंग, जब आप लॉजिक्स को रिप्लेस करके इमोशंस को ज्यादा वेटेज देते हो, उसके हिसाब से चीजें और डिसीजन लेते हो, दैट इज इमोशनल रीजनिंग पैटर्न। फॉर एग्जाम्पल, आपको स्विमिंग सीखनी है बट आप ओवरवेट हो, आपको ऐसा लगता है, मे बी ड्यू टू योर पास्ट एक्सपीरियंसेस, अगर आप स्विमिंग सीखने जाओगे तो लोग आपको जज करेंगे, राइट? लोग आपको बॉडी शेमिंग करेंगे। बट अगर आप लॉजिकली सोचो कि अगर आप स्विमिंग जाते हो रेगुलरली, तो आप एक्चुअली यू विल बी इन शेप, राइट? बट आप इमोशंस को ज्यादा वैल्यू दे रहे हो रेदर देन लॉजिक्स। थर्ड थर्ड पैटर्न इज वेरी कॉमन, विच इज डिप्रेशन। आई थिंक हमारे सबकी लाइफ में अप्स एंड डाउन्स लगे रहते हैं। हम सब ने शायद कभी ना कभी ऐसी फीलिंग जरूर एक्सपीरियंस करी होगी, विच इज एक्सट्रीम सैडनेस, एक्सट्रीम होपलेसनेस, लैक ऑफ स्लीप, लैक ऑफ फोकस। कई बार तो ये इतना सिवियर होता है कि लोग खुद को हर्ट करने की कोशिश करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, लव रिलेशनशिप में यूजुअली देखा गया, आप एक रिलेशनशिप में इन्वेस्ट करते हो अपना टाइम, अपने इमोशंस, बट अगर आपको कोई चीट करता है तो आपको ऐसा लगता है सब खत्म हो गया। या
व्हेन यू एक्सपीरियंस डेथ ऑफ अ क्लोज वन, तब आपको ऐसा लगता है यार लाइफ रुक गई है, सब चीजें खत्म हो गई, आपको कुछ और नजर नहीं आता, आपका सारा फोकस वहीं होता है, राइट? ये मैंने खुद एक्सपीरियंस किया है। मैं हमने एक पेट रखा था कुछ टाइम पहले, एंड आफ्टर 10-11 ईयर्स उसकी डेथ हो गई। तो बहुत बहुत बुरी फीलिंग होती है किसी की, किसी पेट की भी एक डेथ एक्सपीरियंस करना। और तब से हमने सबने डिसाइड किया कि हम दोबारा से कभी पेट नहीं रखेंगे, बिकॉज हम दोबारा वो एक्सपीरियंस नहीं करना चाहते। फोर्थ पैटर्न इज जंपिंग टू कंक्लूजन्स। कई बार ऐसा होता है हम बिना किसी एविडेंस या फैक्ट के सीधा कंक्लूजन पे आ जाते हैं। हमें ऐसा लगता है ऐसी चीज हुई होगी, या ऐसी होगी, या ऐसा हुआ हो रहा होगा, राइट? फॉर एग्जाम्पल, हमारे आसपास आईटी में बहुत न्यूज आ रही है कि ले ऑफ्स हो रहे हैं, लोगों की जॉब जा रही हैं, और हम ये मान के चलते हैं कि हमारी भी जॉब जाएगी, ऐसा तो होगा ही, होने ही वाला है, राइट? और हम इतने नेगेटिव हो जाते हैं कि अगेन हमारा डे टू डे, लाइफ टू लाइफ एक्टिविटीज भी उससे इम्पैक्ट होती हैं। फिफ्थ पैटर्न इज ब्लेमिंग। ये भी बहुत कॉमन पैटर्न है। कई चीजों पे हमारा कंट्रोल नहीं होता है, एंड हम तब भी ऐसा सोचते हैं, हम हमसे रिलेटेड कुछ भी गलत हो रहा होता है तो हम अपने आप को ब्लेम कर रहे होते हैं, या फिर अपने आसपास के लोगों को ब्लेम कर रहे होते हैं उस चीज के लिए। फॉर एग्जाम्पल, आपके बच्चे को स्कूल में चोट लग गई, राइट? या खेलते खेलते चोट लग गई, तो आप खुद को ब्लेम कर रहे हो, व्हाट काइंड ऑफ पेरेंट आई एम, मैंने ध्यान नहीं रखा, आई कुड हैव डन बेटर, राइट? या आप अपने पार्टनर को बोलते हो, या तो तेरी वजह से हुआ है, तूने ध्यान नहीं रखा। बट चोट तो कभी भी लग सकती है, राइट? आई मीन, इस पे किसका कंट्रोल है? तो दिस इज ऑल्सो अ नेगेटिव पैटर्न विच इज ब्लेमिंग। तो चलिए, ये हमने अब कॉमन पैटर्न्स डिस्कस कर लिए। अब हम मूव करते हैं कि हाउ वी कैन गेट रिड ऑफ नेगेटिव थॉट्स एंड मूव टूवर्ड्स पॉजिटिविटी। तो फर्स्ट थिंग आई वुड से आपको क्या करना है, नोटिस, जर्नल एंड रीथिंक। मैंने से नोटिस, सबसे पहले सेल्फ अवेयरनेस बहुत जरूरी है कि आपको नेगेटिव थॉट्स आते भी हैं, या मतलब आप एक्सपीरियंस करते हो। ये जब आप जानने लग जाओगे, आई मीन ऑब्जर्व इट, कि आपका बिहेवियर क्या होता है। फर्स्ट सिर्फ नोटिस करना है एंड खुद का बिहेवियर ऑब्जर्व करना है। डोंट जज योरसेल्फ, इट्स ओके, जस्ट डू दैट टू स्टार्ट विद। सेकेंड, आपको जर्नल करना है आपके जो भी नेगेटिव थॉट्स हैं। मैंने ऐसे जर्नल आपको लिखना है कि आपको ये नेगेटिव थॉट्स कब आते हैं, क्या लोकेशन होती है, कौन से लोग होते हैं आसपास, इज इट अ रिजल्ट ऑफ जस्ट द एनवायरमेंट, ये एनवायरमेंट की वजह से तो नहीं हो रहा है। तो इसके काफी सारे रीजंस हो सकते हैं, तो आपको ये चीज जरूर करनी है। थर्ड, आपको क्या करना है, रीथिंक। जब आप ये लिखने लग जाओगे अपने नेगेटिव पैटर्न्स, आप ये देखो कि ये कितने रियल हैं, मतलब इज इट फॉर रियल, मतलब जो भी आपने लिखा कि आप ओवर थिंक तो नहीं कर रहे, चीजें प्रैक्टिकल है भी कि नहीं, मतलब ऐसी कोई चीजें हैं जिस पे आपका कंट्रोल नहीं है। तो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट, नोटिस, जर्नल एंड रीथिंक। सेकेंड, don't do anything that is aggravating your negativity or negative thoughts. For example, मैंने बहुत बार देखा है, जब हम यूजुअली डिप्रेशन में लोग ना साइलोस में बैठ जाते हैं, डार्कनेस में रहना चाहते हैं। आई मीन, मेरे साथ खुद भी हुआ है। और हम एक हम सैड सॉन्ग सुनने लग जाते हैं, हम और उस नेगेटिविटी में घुसना चाहते हैं, वो स्पाइरल लूप में कि हमें और ऐसे ही रहना है, हमें किसी से नहीं मिलना, सोशल नहीं होना, और मिलना भी है तो उन लोगों से जो हमारी नेगेटिविटी को एग्रीवेट करें, राइट? तो हमें ऐसा कुछ नहीं करना है, आपको स्टॉप लगाना है, उसको ऑब्जर्व करो एंड वेट, डोंट गो इनटू मोर नेगेटिविटी। इवन आप उल्टा कर सकते हो, आप अच्छे सॉन्ग्स जो आपको बूस्ट करें, इंस्पायर करें, ऐसी चीजें सुन सकते हो, ऐसी चीजें देख सकते हो। थर्ड, डोंट ऑलवेज थिंक फ्रॉम अ प्रोडक्टिव माइंडसेट। मैंने बहुत बार देखा है, लाइक मेरे साथ भी ऐसा हुआ है कि प्रोडक्टिविटी इज अ गुड थिंग, बट एक बाउंड्री सेट करना बहुत जरूरी है। हमेशा ऑफिस आवर्स के बाद भी काम काम के बारे में सोचना, ईमेल्स चेक करते रहना, ये आजकल हमारे पास फोन है तो इतनी चीजें रीचेबल हो गई, हम ऑलवेज वी आर ऑलवेज चेकिंग कि हमें कोई ऐसी ईमेल तो नहीं आई। हमेशा हम इम्पोर्टेंस ढूंढते रहते हैं, हम अपने काम को ज्यादा इंपॉर्टेंस देने लग गए हैं। कुछ लोगों का माइंडसेट ऐसा होता है, मेरे साथ भी हुआ है, आई विल एग्री टू इट। मेरे साथ भी ऐसा होता था वेकेशंस पे, वीकेंड्स पे, आई ऑलवेज थिंक अबाउट वर्क मोर। तो ये बाउंड्रीज जब तक हम सेट नहीं करेंगे तो क्या होगा,
बहुत टाइम कुछ टाइम के बाद आप बर्न आउट फील करोगे, स्ट्रेस रहेगा, नेगेटिव, फिर आप ऐसा कहोगे नहीं अब नहीं हो रहा मुझसे। तो इट्स बेटर कि आप बाउंड्री सेट करके चलो। फोर्थ, एक्ट ऑफ गिविंग और हेल्पिंग अदर्स। हमें हमें किसी ना किसी लोगों की हेल्प करनी चाहिए। मैं इसे बोलूँगी, लोगों की नहीं, लुक अराउंड योर सेल्फ, नेचर, एनिमल्स, ह्यूमंस, कितने लोगों को ज़रूरत है हमारी हेल्प की, राइट। लोगों के पास खाना नहीं है, एनिमल्स ऐसे ही घूम रहे होते हैं सड़कों पे, राइट। तो इट्स बेटर कि जब आप हेल्प करते हो तो इसका एक साइंटिफिकली रीजन भी है कि हमारी बॉडी में एक हार्मोन सिक्रीट होता है विच इज ऑक्सीटोसिन, जो हमारा मूड अपलिफ्ट करता है एंड स्ट्रेस को रिड्यूस करता है। सो इट्स गुड इफ यू स्टार्ट हेल्पिंग अदर्स। कुछ भी नहीं है, घर से बाहर नहीं निकल सकते, कुछ भी नहीं कर सकते, तो घर पे ही एक छोटा सा प्लांट आप उगा सकते हो, आप देख सकते हो, उसकी केयर कर सकते हो। और जब आप उसको ग्रो होता हुआ देखोगे ना, आपको लगेगा वाओ, आई हैव मेड अ पॉजिटिव इम्पैक्ट। तो ये करना है हमें। नेक्स्ट इज माइंडफुलनेस। जब माइंडफुलनेस की बात आती है, सबसे पहला वर्ड आता है मेडिटेशन। कई बार आपने सुना होगा, लोग बोलते हैं मेडिटेट करना चाहिए, हमारा स्ट्रेस बेसिकली इससे रिड्यूस होता है, हमारे अंदर पॉजिटिव फीलिंग्स आती हैं कि हम लोगों को ग्रेटिट्यूड शो करने लग जाते हैं, हम अफर्मेशंस में बिलीव करने लग जाते हैं। बट जब आप इतने डिप्रेस होते हो, कई बार आपका मन नहीं करता कुछ भी करने का, उठने का, तो आई वुड से उस कंडीशन में हमें गायत्री मंत्र जरूर बोलना चाहिए। आई वुड से प्रोनाउंस करना चाहिए मल्टीपल टाइम्स, एटलीस्ट 5 टाइम्स। अब गायत्री मंत्र एक अमेरिका के साइंटिस्ट की भी मैं रिसर्च पढ़ रही थी, उन्होंने बोला था कि जब हम गायत्री मंत्र बोलते हैं तो हमारे अंदर ऐसे जब हम ये साउंड ट्रिगर होते हैं, हमारी बॉडी को वो अंदर से इन्हांस करते हैं, पॉजिटिविटी लेके आते हैं। तो आज मैं आपको एक गायत्री मंत्र का मीनिंग भी बताऊंगी। इट मीन्स मे गॉड लीड अस टुवर्ड्स द राइटियस पाथ। छोटा सा मीनिंग है, बट जब आप फील करके बोलेंगे, you will definitely feel a positive impact. It will do wonders to you. Yeah. So I hope आपको मेरे ये suggestions अच्छे लगे होंगे, and I would like to end with a quote. Every minute we spend in negativity, we are losing 60 seconds of happiness. It's a quote by Ralph Waldo, but इसका meaning कितना deep है। जितना जितना आप नेगेटिविटी में घुसे रहते हो, आप अपनी लाइफ उतना टाइम आप अपने हैप्पीनेस, अपनी डे टू डे लाइफ से दूर होते जा रहे हो, अपनी फैमिली से दूर होते जा रहे हो। एंड वन मोर थिंग आई वुड लाइक टू ऐड कि अगर आपको ऐसा लगता है कि आपके सिम्टम्स बहुत सिवियर हैं, आपको किसी हेल्प की जरूरत है, देन प्लीज टेक हेल्प फ्रॉम अ साइकोलॉजिस्ट। आप उनसे काउंसलिंग करो, ट्राई टू अंडरस्टैंड योर बिहेवियर्स, एंड डेफिनेटली आप इससे बाहर आ सकते हो। आई डेफिनेटली ट्रस्ट द सिस्टम। हमारे पास इतनी सर्विसेज अवेलेबल है आजकल, तो सो ट्राई टू यूज इट पर्पसफुली एंड यू विल सी द बेनिफिट। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा, मुझे फीडबैक दीजिएगा, एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। थैंक यू।